प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, कक्षा 12 में बायोलॉजी में हम खाद्य उत्पादन एवं वृद्धि की कार्यनीति इस लेसन को पढ़ रहे हैं। और इस लेसन के मैंने बहुवैकल्पिक क्वेश्चन कवर कर दिए। उससे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं वो भी कवर कर दिए। अति लघु क्वेश्चन जो एक एक नंबर के वेरी शॉर्ट परीक्षा में आते हैं, अब हम उनको कवर कर रहे हैं। उनमें हम जिस क्वेश्चन पर आए हैं, किन्हीं दो बीटी फसलों के नाम लिखिए, इनके निर्माण में भाग लेने वाले मुख्य जीवाणु का भी नाम लिखिए। तो बीटी कपास, बीटी बैंगन। बीटी फसलों के निर्माण के लिए बैसिलस थोरिंजिएंसिस नामक जीवाणु का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलहनी पौधों के लिए नाइट्रोजन युक्त खाद की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, आखिर क्यों? यानी जो भी दलहनी पौधे होते हैं, यानी जिनसे दाल बनाई जाती है। अब देखते हैं, बहुत से दाल वाले पौधे, आप दाल वाली फसल करते हैं, उड़द वगैरह, तो उनमें ज़्यादा खाद की ज़रूरत है, नाइट्रोजन की ज़रूरत, यूरिया की ज़रूरत नहीं पड़ती, आखिर क्यों? और देखते हैं, दलहनी पौधों की जड़ों में प्रकृति में उपस्थित मुक्त नाइट्रोजन गैस का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु राइजोबियम, नाइट्रोबैक्टर आदि, यानी ये बैक्टीरिया होते हैं, उसमें ये जीवाणु होते हैं राइजोबियम और नाइट्रोबैक्टर, जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में नाइट्रोजन गैस उपस्थित है उसका स्थिरीकरण करते हैं और उसको पौधे के अंदर एडजस्ट कर लेते हैं, पाए जाते हैं, जिनके कारण उन्हें नाइट्रोजन युक्त खाद की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल कोशिका प्रोटीन देने वाले दो जीवों के नाम लिखिए। स्पाइरुलिना एवं यीस्ट। तो आइए, अति लघु क्वेश्चन जो है कवर हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे लघु उत्तरी क्वेश्चन 2 अंक वाले। मानव कल्याण में पशुपालन की भूमिका की संक्षेप में व्याख्या करें। पशुपालन से के बारे में आप सभी जानते हैं, तो ये मानव कल्याण में किस प्रकार अपनी भूमिका निभाते हैं पशु, इसके विषय में आपको थोड़ा सा वर्णन करना है। रोल ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन ह्यूमन वेलफेयर। विश्व की बढ़ती जनसंख्या के साथ खाद्य उत्पादन की वृद्धि एवं प्रमुख आवश्यकता है। जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो खाद्य उत्पादन भी बढ़ना चाहिए, यानी हर प्रकार का खाद्य खाने से जो भी संबंधित वस्तुएं हैं वो खाद्य में आती हैं, तो भी बढ़नी जरूरी है जनसंख्या के पोषण के लिए। पशुपालन पर लागू होने वाले जैविक सिद्धांत खाद्य उत्पादन बढ़ाने के हमारे प्रयासों में मुख्य भूमिका निभाते हैं। पशुपालन पशु प्रजनन पशुधन वृद्धि की एक कृषि पद्धति है। पशुपालन का संबंध पशुधन, जैसे अब पशुधन में क्या क्या आता है? भैंस, गाय, सुअर, घोड़ा, भेड़, ऊंट, बकरी आदि के प्रजनन तथा उनकी देखभाल से होता है। जो उनकी देखभाल से होता है जो मानव के लिए लाभप्रद हैं। इसमें कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, पोल्ट्री फार्म यानी मुर्गा पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, मछली पालन, ये भी इसके अंतर्गत ही आते हैं। मत्स्यिकी में मत्स्य यानी मछलियों, मृदुकवची यानी मोलस्क तथा क्रस्टेशियाई यानी प्रॉन, क्रैब आदि का पालन पोषण, उनको पकड़ना यानी शिकार, बेचना आदि शामिल है। अति प्राचीन काल में मानव द्वारा मधुमक्खी, रेशम कीट, झींगा, केकड़ा, मछलियाँ, पक्षी, सुअर, भेड़, ऊंट आदि का प्रयोग उनके उत्पादों जैसे दूध, अंडे, मांस, ऊन, रेशम, शहद, जैसे गाय भैंस से दूध प्राप्त किया, और जो पोल्ट्री फार्म है यानी मुर्गे वगैरह, मुर्गियों से अंडे प्राप्त किए गए, कुछ सुअर वगैरह
जो इस प्रकार के जानवर है, इस प्रकार के पशु हैं, उनसे मांस प्राप्त किया गया। जो भेड़ वगैरह है उनसे ऊन प्राप्त की गई। जो रेशम कीट है उससे रेशम प्राप्त किया गया। जो मधुमक्खी है उससे शहद प्राप्त किया गया आदि प्राप्त करने के लिए किया जाता रहा है। यानी प्राचीन काल से ही इन सब जंतुओं का प्रयोग मनुष्य अपने खाद्य के लिए करता आ रहा है। डेयरी उद्योग डेयरिंग एक पशु प्रबंधन है जिससे मानव खपत के लिए दुग्ध तथा इसके उत्पाद प्राप्त होते हैं। कुक्कुट का प्रयोग भोजन यानी मांस प्राप्त करने के लिए यानी मुर्गा अथवा उनके अंडों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मधुमक्खी पालन शहद के उत्पादन के लिए मधुमक्खियों के छत्तों का रखरखाव है। शहद उच्च पोषक महत्व का एक आहार है तथा आयुर्वेद औषधियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी शहद का प्रयोग जो अनेकों आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती है, देसी दवाइयाँ होती है, उनमें अधिकतर शहद का प्रयोग किया जाता है। मधुमक्खियों से मोम भी प्राप्त होता है। मोम का प्रयोग कांतिवर्धक सौंदर्य प्रसाधनों में तथा विभिन्न प्रकार के पॉलिश वाले उद्योगों में किया जाता है। एक गणना के अनुसार विश्व का 70% से भी ज़्यादा पशुधन भारत तथा चीन में है। यानी पूरे संसार का 70% पशुधन जो है वो भारत और चाइना में पाया जाता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो चुका है एक लघु। दूसरा, खाद्य उत्पादन को बढ़ाने में मत्स्यिकी की भूमिका की विवेचना कीजिए अथवा मत्स्यिकी का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है अथवा मत्स्यिकी पर टिप्पणी लिखिए यानी मछली पालन। तो इस क्वेश्चन को हम कल कवर करेंगे। ऊपर वाले को समझकर नोट कर लेना है। थैंक यू।